द पावर ऑफ साइलेंस। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि साइलेंस का पावर क्या होता है, मतलब साइलेंट रहने का पावर। मैंने हमेशा बताया कि एक रिलेशनशिप में फाइट्स हो रही है या फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज हमेशा थोड़ा सा साइलेंस रहिए या फिर थोड़ा सा साइलेंट रहिए। हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है, वो इंसान उसको खुद आने दीजिए, या फिर जो चीजें मैं बताता हूँ उन चीजों पर ध्यान होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो छोड़कर गया है या फिर जो छोड़कर जाना चाहता है वही इंसान, क्या ऐसा नहीं होगा कि वही इंसान खुद आपके पास आके, या फिर ऐसा हो जाए वही इंसान आपके पास आके माफी मांगे, या फिर वही इंसान आपके साथ रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बात करे, या फिर जो इंसान आपको छोड़ने की बात बोल रहा है या फिर जो इंसान आपको छोड़ना चाहता है वही इंसान आपके साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े? क्या ये चीजें नहीं होगी? या फिर ये चीजें होगी तो कैसे होगी? अगर मैं आपको बताऊं ये चीजें हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो सब फालतू की बात है। लेकिन मैं बता दूं भाई, दिमाग से खेल चलता है, हर चीज दिमाग से होती है। एक इंसान है जो पूरे दिन मेहनत कर रहा है और 200 रुपये कमा रहा है, एक इंसान है तो दिमाग चला रहा है और 2000 रुपये कमा रहा है। देखो, कहा जाता है ना, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए। हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। या फिर सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो उससे नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ स्मार्ट वर्क करोगे उससे भी नहीं चलेगा। आप अपनी तरफ से सामने वाले को पाने के लिए बहुत सारी चीजें कर लोगे, मिन्नतें मान लो या फिर मंदिर में जा लो, सारी चीजें करते हैं हम, लेकिन वो सारी चीजें नहीं आएगी। देखो, मंदिर में जाना, भगवान के पास जाके बोलना, शर्म वाली बात ये है कि आप भगवान को ये बोलते कि मुझे वो बंदी दे दे। अरे यार, भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान से ही मांगो कि हमारी फैमिली को सुखी रखे, सारी चीज जो भी वट एवर जो भी आपको मांगना है वो चीज। ये थोड़ी मांगा जाता भगवान के पास जाकर मेरे लाइफ में लड़की ला जाओ। भगवान बोलेगा कि शर्म कर ले, काम धंधा कर ले। ठीक है, चलो वीडियो पे आते बात करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ द साइलेंस। साइलेंस का पावर होता है, व्हाट इज अ बेनिफिट, व्हाट इज अ बेनिफिट इन द साइलेंट, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं साइलेंट में, एंड रीजन बिहाइंड कि हम साइलेंट फॉलो करेंगे भी तो उसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर साइलेंट से क्या क्या चीजें हमें मिलेगी, या फिर साइलेंट से हमें क्या मिल सकता है, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी जो मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं गाइज, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनके लिए भी सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं मैं। मेरी टीम बैठी है, मेरी टीम को आप मैसेज कर सकते हो। कॉल बुक कराने के लिए जो चार्ज होता है आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। काफी कम चार्ज है, हम बहुत सारे यूट्यूबर जो काउंसलर उनसे कम चार्ज लेते। क्यों कम चार्ज लेते? क्योंकि हम चाहते सबकी हेल्प करना। ठीक है, तो हमारा मोटिव ये नहीं कि हम पैसे कमाए, हमारा मोटिव है आप लोगों की हेल्प करना, इसलिए हम कम चार्ज करते हैं। सब लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। कॉलिंग चार्ज जो आपको बता दिया जाएगा, अगर आप उस कॉलिंग चार्ज को अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारी टीम को मैसेज डाल देना कि इतना चार्ज मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो हमारी टीम आपको बता देगी, हमारी टीम आपको मतलब हेल्प कर देगी कि आप कम चार्ज में बात कर सकते हो। तो कम चार्ज जो रहेगा वो भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम से बात करने के व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना मुझे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दोगे तो वहां पे भी हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अब आते हैं, आपको छोड़कर जाने वाला खुद वापस आना चाहेगा या फिर खुद वापस आएगा तो क्या करे? सामने वाला इंसान बोलेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ये चीज वो बोलेगी, हाँ डेफिनेटली ये चीजें होगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको क्या खोना पड़ेगा? आपको खोना पड़ेगा जैसे कि इनपेशेंस होना, जो आप इनपेशेंट हो जाते हैं, या फिर आपको और चीज खोनी पड़ेगी, जो आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो ये बंद कर देना है, या फिर आपके बिन आपसे रहा नहीं जाता, एंजाइटी फील होती है, ये चीज आपको खोनी पड़ेगी। खोनी पड़ेगी मतलब इन द सेंस कि आप जो ये चीजें कर रहे हो ना, ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। खोने इन द सेंस यही, ये चीजें जो आप बार बार 2 दिन दूर रहने के बाद वापस उसको मैसेज कर देते हो, थोड़े दिन उससे दूर रहने के बाद आप उसको कॉल कर देते हो, तो ये चीज आपको थोड़ी सी बंद करनी होंगी। आपको अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है किसी रिलेशनशिप में, या फिर कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, एक माइंडसेट बता दो किसी इंसान का, कोई भी इंसान आपको छोड़ के जा रहा है तो प्लीज सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। सामने वाले इंसान को एक बार समझाना होता है, 2 बार समझा लीजिए, 3 बार समझा लीजिए, उसके बाद सामने वाले इंसान को जाने दीजिए। वो उस इंसान को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने तरफ से उसको जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराएंगे उसकी नजरों में। आप सामने वाले इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करोगे, समझ लीजिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड साइलेंस, मतलब साइलेंट रहने का रीजन क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं कि रीजन होता है कि जब कोई इंसान
बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर हम साइलेंट, इसके पीछे का मतलब जैसे एग्जांपल मान लो मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप, मैं साइलेंस हूं तो मुझे कोई पूछेगा क्या रीजन है भाई तुम क्यों साइलेंस हो, या फिर तुम क्यों बात नहीं करो, जो मेरा पार्टनर मुझे पूछेगा तो डेफिनेटली मैं उसको बता सकता हूँ कि यार मुझे लगता है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट लगा ले, अब मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें कर ली, सामने वाले इंसान मतलब आपको अगर नहीं रहना तो फिर मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलता, इसलिए मैं मेरे लाइफ पे ध्यान दे रहा हूँ। सामने वाले इंसान के माइंड में थोड़ा सा ना झपकेगा कि यार सामने वाले इंसान के बात में दम तो है, ये पहले मेरे पीछे भागता था, पहले मेरे को बहुत कॉल करता था, आज इंसान मेरे को कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आज इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये चीज उसको थोड़ी सी लगेगी। द रीजन बिहाइंड द साइलेंस कि सामने वाला जो इंसान है, जो रीजन होता है साइलेंट रहने का, उसके पीछे का रीजन ये है कि सामने वाले इंसान को दिखाना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सामने वाले इंसान को ये दिखाना कि आप उनके बिना अपने लाइफ में जी रहे हो या फिर खुश हो। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे यहाँ पे कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपको लाइफ जीनी तो उसका एक रीजन होना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हो, तो अगर आप साइलेंट फॉलो करो उसके पीछे का रीजन होना चाहिए कि आपको सामने वाले इंसान को दिखाना है कि आप उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, या फिर उसकी लाइफ आपके बिना कुछ नहीं है। हमें पता है कि सर मेरे को पता है सर मेरे बिना इस लाइफ में कुछ नहीं सर, मैंने उसको सब, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ तो कॉल पे, सर मैंने उसकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट ना सर, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया ना सर, सामने वाली लड़की जो है ना उसकी लाइफ मेरे बिना चल ही नहीं सकती, मैं उसको सब समझा रहा हूँ फिर भी वो आ ही नहीं रही सर, मैंने उसको सब बोल दिया। अरे भाई बोलने की जरूरत नहीं है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्यों अपने टाइम को वेस्ट करो, या फिर आप अपने टाइम को या फिर आप अपने इमोशंस को वेस्ट करो, यू आर वेस्टिंग योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स। जबरदस्ती का आप रो रहे हो, आप अपने आंसू को बहा रहे हो सामने वाले के पास जो नहीं समझेगा। अपने आंसू बहाना बंद कर दीजिए और एक मैच्योर इंसान की तरह सोचना स्टार्ट करो। अगर वो इंसान नहीं मान रहा है, सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखिए और थोड़ा साइलेंट हो जाइए। द पावर ऑफ साइलेंट, साइलेंट में इतना दम होता है कि एक अच्छा इंसान जो आपकी मतलब जो खुद को बहुत घमंडी समझता है, या फिर जो खुद को समझता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, ये लड़की तो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये लड़का तो मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की भी कॉल आते, लड़कियां बोलती कि सर ये जो बंदा है ना ये इससे सुंदर मैं हूँ सर, फिर भी ये बंदा मेरे को ये एटीट्यूड दिखा रहा है, ये लड़का मेरे को घमंड दिखा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन, द रीजन बिहाइंड कि हम उसके पैरों की जुत्ती बन चुके हैं, हम सामने वाले इंसान के पैरों के नीचे है, इसलिए सामने वाला इंसान अपने आप को हीरो समझ। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी एग्जांपल मान लो जैसे हम सपने में कुछ भी सपना आता है ना, तो कभी आपको भी आया होगा, हम एकदम से छोटे हो जाते हैं ना, हमारे सामने कोई बड़ा इंसान आ जाता है, हम नीचे से उसको देखेंगे तो हमें कितना बड़ा लगेगा। वैसे आपके साथ हो चुका है, आप छोटे बन चुके हो और आप उसको देख रहे हो, आपके लिए सब कुछ बन चुका है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको आजू बाजू सामने पीछे आपको माँ बाप फैमिली आपको कुछ नहीं दिखता है। आपको 24 घंटे 24 आवर्स के लिए, आपको 48 घंटे के लिए, आपको 48 आवर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही इंसान दिख रहा है, आपकी रात सुबह शाम सारी चीजें वो इंसान। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, जिस दिन आप अपने माइंड से उस इंसान को 75% कम कर देंगे, पहले तो 75% कम करा, क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स जो है ना उसके चल रहे हैं, और जब तक आपके थॉट्स खत्म नहीं होंगे ना तब तक सॉल्यूशन नहीं है भाई। थॉट्स खत्म करने पड़ेंगे और सामने वाले इंसान जो उसके सामने आपको चुप रहना पड़ेगा, साइलेंट रहना पड़ेगा। आपको छोड़कर जाने वाला इंसान आपके सामने मिन्नतें ना करे तो मुझे बताना कैसे करेगा, बताता हूँ। देखो जब आप उस इंसान को कॉल नहीं करोगे, उसको पता है ये तो मेरे को कॉल करती है, ये तो मेरे को मैसेज करती है, ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती, ये चीज उसको पता है, पता है उसको ये चीज। और सामने वाला जो इंसान है उसको ये चीज पता है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता, 2 दिन रहेगा, अरे चल ठीक है 10 दिन रहेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन जब उसको ये चीज अपने आप रियलाइज होने लगती है कि यार ये कॉल नहीं कर रहा है, ये कॉन्टेक्ट नहीं कर रही, और आप अपनी लाइफ में मिच्योर इंसान की तरह एक नॉर्मल लाइफ जियोगे अपनी, तो एक सामने वाले इंसान को भी इफेक्ट पड़ता है कि यार ये कैसे पॉसिबल, ये मेरे बिना एक समय रह भी नहीं पाती थी, रह भी नहीं पाता था, और आज के डेट में ये लड़की, आज के डेट में ये लड़का मेरे बिना रह रहा है, ये लड़की मेरे बिना रह रही है, कैसे? और ये यहाँ पे उसका ईगो हट हो जाता है, और जब ईगो हट होता है ना सामने वाले इंसान का, फिर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सारी चीजें घमंड वमन साइड पे छोड़ के आपको मैसेज करता है, और मैसेज करके ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे प्यारों में गिर जाऊंगी, नहीं, वो पहले तो घमंड दिखाएगा क्या है ऐसा वैसा, ये आपको उसको रिस्पॉन्स नहीं करना। अगर आप रिस्पॉन्स कर भी रहे हो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह, इतना ज्यादा नहीं कि आप खुश नहीं हो जाना है कि यार बस मैसेज आ गया अब तो सब हो गया, नहीं, उसका मैसेज आएगा पहले वो घमंड दिखाएगा कि ये अभी भी वैसी ही है, ये मेरे बिना पागल है। अगर उसको लगा हाँ ये पागल है फिर वापस वैसा रहेगा, लेकिन जब उसको लगेगा यार ये सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, कुछ तो चेंज हुआ है, और ये जो कुछ तो चेंज हुआ है ना, यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है।
यही आपके रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट, यहीं से आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज होगा और यहीं से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन होना स्टार्ट हो जाएगी। सामने वाले इंसान को ये फील हो जाएगा कि यार ये बंदी में कुछ तो चेंज हुआ है। फिर वो थोड़ा सा ना, जो पहले आप देखना चेंजेस तो आएंगे, जो पहले घमंड में बात करता है ना, फिर बोलेगा ठीक है मैं तेरे को ब्लॉक कर रही हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, देख तू ऐसे बात कर रही, तो उसको एक नॉर्मल रिस्पॉन्स देना, ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो कर भी देगा ना ब्लॉक, फिर भी उसके बाद रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं, सर ब्लॉक कर दिया तुम्हारे कहने के बाद तो ऐसा हो गया। कुछ नहीं डरना है, कुछ नहीं करना है। वो जानबूझ के ब्लॉक करेगा, जानबूझ के घमंड दिखाएगा, ऐसा करता हूँ रुक तेरे को ब्लॉक, अब तेरे को छोड़ूंगा, कभी नहीं आऊंगा, तुम्हें डराने के लिए कि यार ये डर जाएगी, ये थोड़ा सा इग्नोर कर रही है, ये थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, कहीं से सीख के आई होगी, इसको थोड़ा सा डराऊंगा, डर जाएगी। डरना नहीं। यहाँ पे एक कहावत आती है जो हमने सुनी होगी हमेशा, जो डरता है वो मरता है। सिंपल चीज, जितना डरोगे फिर सामने वाले, आ रही इसको डराता, देखना अभी ये आ जाएगी, अभी इसको ब्लॉक करूंगा ना ये वापस वैसे ही बन जाएगी। लेकिन नहीं, हमें वो चीज नहीं करनी। हमें सामने वाले इंसान को पूरा दिखाना कि हम सच में चेंज हो गए, और उसको दिखाने के लिए ना सच में होना पड़ेगा चेंज, सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर सामने वाला इंसान जब ब्लॉक कर देगा, हर चीज हर तरीके से हार जाएगा ना, वो ब्लॉक कर देगा, छोड़ने की बात कर लेगा, 2-4 दिन तुमसे दूर रह लेगा। वो जैसे वो आपके बिना 10-10 दिन रहता था ना, मैं लिख के दे रहा हूं, जब वो तुम्हें ब्लॉक करेगा ना, वो 2 दिन जैसे तैसे निकालेगा, तीसरे दिन तो मैसेज कर ही देगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। क्योंकि उसको पहले तो 10 दिन आराम से कैसे निकल, 10 दिन 15 दिन निकालता था। क्यों? क्योंकि उसको पहले पता था ये तो मेरे बिना पागल है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जब उसको लगेगा यार ये थोड़ा चेंज हुआ है, वो देखता भी रहेगा 2 दिन के अंदर क्या कर रही है, क्या कर रही है, यार इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसका घमंड एक बार टूट गया। घमंड टूटने के बाद सामने वाला इंसान फिर पोलाइटनेस से बात करेगा, जो करता था ना वो फिर उसके बाद ऐसे आ जाते हैं, अरे यार प्लीज क्या हो गया बता दो, ऐसा मुझे पता है, मेरे अपने आप अपनी गलतियां बताते हैं। जैसे वो होते ना पुलिस के डंडे पड़ने के बाद जो चोर अपनी गलतियां बताता है, वैसे ही अपने आप अपनी गलतियां बताते हैं कि यार मेरे को पता है यार, प्लीज यार मैंने गलती कर दी, मुझे पता है मैंने तुझे इग्नोर किया। फिर जो आपके मन में है ना, जो आप चाहते हो कि उसने यहाँ पे गलती की, उसने ये किया, उसने वो किया, वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बताएगा, मुझे पता मैंने यहाँ गलत किया, मुझे पता मैंने तुझे ऐसे ट्रीट किया, हर चीज। जब उसको पूरी तरीके से उसका घमंड टूटेगा, जो मैंने पूरी स्टोरी बताई आपको इस तरीके से कि उसके माइंड में क्या चलता है, आप जो करोगे उसके ऊपर उसके बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो चीजें मैंने आपको बताई उस हिसाब से चलती है। आई होप आप समझोगे साइलेंट का पावर क्या होता है। साइलेंट रहना मतलब कुछ नहीं, उसने जितना पूछना उतना जवाब दो। सामने वाले इंसान अगर गाली गलौज की तो उसको जवाब भी मत दो, मुझे बात नहीं करनी, तो इस तरीके से बात करते प्लीज, मुझे नहीं रहना, बहुत हो गया, मैंने 100% दे दिया इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा आप ये बोलेगा ठीक है तो आएगी, लेकिन जब उसको ये लगेगा कि ये आ ही नहीं रही है, तब सामने वाले इंसान का घमंड टूटता है। सामने वाले इंसान को फील होता है कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया या फिर मैंने गलती कर। आई होप आप समझे होंगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कॉल बुक करना है मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए कॉल बुक करने के लिए। जो कॉलिंग चार्ज आपको हमारी टीम बता देगी, लेकिन अगर आप उतना पे नहीं कर सकते तो हमारी टीम को मैसेज कर देना कि मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी, आपकी हेल्प भी कर देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।